सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने हमको अभी तक जिंदा रखा। ये परमेश्वर की हम पे कृपा है, क्योंकि हम आने वाले दिनों में और अभी से यीशु मसीह के पास आए और फिर से उसके संगति में बढ़े। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस दुनिया के चारों कोनों में सिर्फ एक ही नाम बसा है, वो है कोरोना। कोरोना के डर से बहुत से लोग मारे गए और कोरोना से डर के रोग से बहुत कम लोग मारे गए। लेकिन कोरोना से जो लोग भी बचे हैं वो विश्वास में आज बचे हैं। और इसके लिए हमारे जीवन में जब कभी भी हम अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती है तो हमें बाहरी ताकतों से ज़्यादा अंदरूनी ताकत की बहुत ज़रूरत होती है। हमारे जीवन में अगर विश्वास है तो हमारे जीवन में हिम्मत है, और हिम्मत है तो इंसान किसी से भी संघर्ष करने के लिए आगे पीछे नहीं देख सकता। आज जो प्रभु का वचन आपको सुनाने जाने वाला हूँ, उस हमारे जीवन में एक जय का जीवन, विक्टोरियस लाइफ कैसे हम प्राप्त करें और कैसे हमारे जीवन में परमेश्वर को अपने जगह में, अपने दिल में स्थान दें, जिसके कारण से हम लोग अपने जीवन को न चलाते हुए परमेश्वर हमें चलाने वाला बन सके। तो आइए आज हम लोग वचन में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, फिर से एक बार हम धन्यवाद देते हैं इस दोपहर के समय में तूने जो हमको मौका दिया, और प्रभु धन्यवाद देते हैं हमारे सुनने के लिए मन को भी तैयार किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज के इस समय में प्रभु हम आज जिंदा है, ये तेरी कृपा है प्रभु। आज हमारी इम्यूनिटी पावर नहीं, या किसी खाने की वजह से नहीं, गोलियों की वजह से नहीं, डॉक्टर की वजह से नहीं, बल्कि प्रभु तेरी आत्मा की वजह से और तेरी दया की वजह से और तेरी कृपा और करुणा की वजह से आज हम इस दुनिया में है प्रभु। आज तूने हमें माफ़ किया है, लेकिन फिर भी हम इस माफ़ी के योग्य नहीं थे, और यही तेरी कृपा है प्रभु। फिर से एक बार प्रभु हम तुझसे हर एक पापों की माफ़ी मांगते हैं। यहाँ पे फिर से एक बार लॉकडाउन हुआ है प्रभु, मैं जानता हूँ प्रभु ये मेरी गलती है, मैं जानता हूँ ये हमारे समाज की गलती है, मैं जानता हूँ हमारी चर्चेस की गलती है। प्रभु तूने दानियल की प्रार्थनाओं को सुना था, मूसा की प्रार्थना को सुना था, लेकिन आज हमारी प्रार्थनाओं को तू नहीं सुन रहा है, क्योंकि कोई भी टूटे हुए मन से प्रार्थना नहीं कर रहा है प्रभु। आज भी प्रभु इस कोरोना वायरस को एक मजाक में लिया जा रहा है प्रभु, और इसलिए प्रभु तेरी आत्मा की अगुवाई में हम सबको चलाइए, ताकि आने वाले दिनों में हम सब मिलकर तुम्हारी गवाही दे सके। प्यारे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने देखा है कि फिर से एक बार सेकेंड टाइम लॉकडाउन का समय आ गया। इसका कारण क्या है? हम मसीही लोग अभी भी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, और प्रार्थना करते हैं तो हम लोग प्रभु को प्रसन्न करने वाली प्रार्थना नहीं कर रहे। हमने देखा है कि किस तरह से सैमुएल की माँ ने सैमुएल के लिए अपने बच्चे के लिए प्रार्थना की थी। उसने बिलक की प्रार्थना की, उसने बहुत दुख से प्रार्थना की, और उसने अपने मन से, पूरे दिल से उसने प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना जैसे मानो एक शराबी की समान थी। आज हमारी प्रार्थना क्या है? तो हमारे प्यारे भाई और बहनों, आज वचन में हम लोग जाएंगे, और हमें अगर जय का जीवन चाहिए तो इस विक्टोरियस लाइफ के लिए हमें किस बात का प्रिपरेशन करना चाहिए? गलाती में वचन 5 उसका वचन 1 में लिखा है, इस स्वतंत्रता में बने रहने के लिए मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए स्थिर रहो
और दोबारा दासत्व के जुए में न जुओ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे पौल फिर से एक बार कहता है कि हमें परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा उसने हमारे पापों से हमको छुड़ाया है। कैसे परमेश्वर के लहू ने हमें पापों से छुड़ाया है? एक किसी भाई ने किसी से सवाल किया था कि यीशु मसीह मर के इतना समय हो गया, फिर आज के पापों के लिए कैसे क्या हमको छुटकारा मिलेगा? मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में स्पष्टता से लिखा है कि यीशु मसीह का लहू उस समय के लोगों के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए एक पाप से मुक्ति का एक इन्विटेशन है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज ये दुनिया नहीं बसती, ऐसा नहीं होता तो आज इस दुनिया में चमत्कार नहीं होते। क्यों हमें यीशु मसीह का लहू चाहिए? हमारे पापों से और यीशु मसीह के लहू से क्या संबंध है? पुराने नियम में हमने देखा है कि जब कोई भी पाप करता था तो किसी प्राणी का वो रक्त बहाकर वो सोचता था कि मेरे पाप शुद्ध हो गए, और उस प्राणी के मांस को, उसके पेट के अतड़ियों को और जो भी चर्बी है उसको आग में रख के उसका धुआं जब आकाश की ओर जाता था तो वो सोचता था कि मेरे पाप सब मिट गए। लेकिन सवाल क्या होता था कि पाप करता है प्राणी, पाप करता है मनुष्य और मरता है प्राणी। माफ कीजिए, पाप करता है मनुष्य और मरता है प्राणी। तो इसका ये कोई न्याय संगत की बात नहीं थी, और इसके लिए जब कोई आदमी पाप करता है तो उसे एक आदमी ही मारा जाना बहुत जरूरी था। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट होने के बाद उसका लहू बहने के कारण डॉक्टर कहते हैं कि इसको O पॉजिटिव चाहिए या A+ चाहिए, तभी हमको किसी प्राणी के लहू से हमको बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि प्राणी का प्लाज्मा या प्राणी के जो खून का जो उसके जो गुण तत्व है वो मनुष्य के गुण तत्व से नहीं मिलेंगे। और उसी तरह से एक मनुष्य को एक विशेष ऐसा एक रक्त की जरूरत है। और रक्त क्यों चाहिए पाप के लिए? और रक्त से संबंध क्या है? क्योंकि जैसे एक पिता का लहू के वजह से बेटे में वो लहू आ जाता है तो वो बेटा अपने पिता के गुणधर्म में आ जाता है। और उसी तरह से मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें लहू की क्यों जरूरत है? क्योंकि पाप का जो वास स्थान है, पाप जो रहता है वो खून में रहता है। और उसी तरह से अगर खून गंदा है तो रोग भी उसको हो जाएंगे। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को कैंसर है तो डॉक्टर कहते हैं कि इसमें कैंसर है, क्योंकि उसका खून जो है वो अशुद्ध है, और उस अशुद्धता के कारण उसको एक रोग आ गया। और जैसे हम देखते हैं कि A+ आदमी को, A पॉजिटिव आदमी को A पॉजिटिव खून ही चाहिए, या B+ को B पॉजिटिव चाहिए, या A+ सबको चलता है। ऐसा कुछ रोग जो खून है एक दूसरे को चलते हैं, लेकिन विशेष करके जो हर एक रक्त को उसके ही गुण तत्व के अनुसार रक्त की जरूरत होती है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह का लहू, आपका लहू चाहे A पॉजिटिव हो, B+ हो, B नेगेटिव हो, जो भी हो, आपने अगर पाप किया है तो यीशु मसीह का लहू सब पापों को वो धो डालता है। यहाँ पे साइंस और स्पिरिचुअलिटी, और यहाँ पे साइंस स्पिरिचुअलिटी पे भरोसा नहीं करता, और ये भरोसा, ये जो शब्द है ये है विश्वास।
और ये विश्वास है यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप शुद्ध होते हैं। जब मैं कहता हूं, जब मैं ऐसा विश्वास करता हूं, तो उस विश्वास के द्वारा हमारा रक्त या डायलिसिस प्रोसेस या जो हमारा पापी रक्त है वो शुद्ध हो जाता है। और इसके लिए हमको यीशु मसीह का लहू चाहिए। और दूसरी बात, अगर हम इस पाप से नहीं छूटेंगे तो हमारे कर्म और कांडों से या हमारे अच्छे कामों से हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। और इसके लिए हमारे जीवन में इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग अपने अच्छे कामों से हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। अच्छे कामों से अपने परिवार को प्रसन्न कर सकते हैं, समाज को प्रसन्न कर सकते हैं, देश को प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं। क्योंकि आपके मन में पाप है और आप अच्छा करते हैं, लेकिन आपके मन में पश्चाताप नहीं है। जिस पाप को आपने किया है, जो अपने पाप आंखों से, कानों से, जबान से, दिल से किया है, उस पापों को लिए हमको पश्चाताप करना बहुत ही जरूरी है। और इसके लिए हम पाप से छुटकारा पाने के लिए, स्वतंत्रता में आने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण का मतलब अपनाना चाहिए। अपनाना का मतलब उसे अपना दोस्त समझना चाहिए। अपनाने का मतलब पुरानी पूरी बातों को छोड़ के यीशु मसीह को अपना जीवन देना चाहिए। आपके जीवन में, आपके बुद्धि में, आपके मन में आपकी योजनाएं या इस दुनिया की योजनाएं, उसके सहारे से आप आत्मिक जीवन में चल ही नहीं सकते। और इसके लिए सबसे पहले हमको पश्चाताप करना चाहिए। पश्चाताप का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में कहा है कि पश्चाताप, सच्चा पश्चाताप किसे कहते हैं? पश्चाताप का मतलब हमें शरीर की आशाओं में नहीं जीते हुए आत्मिक जीवन में चलना चाहिए। इसका सीधा सीधा उत्तर, हमें प्रभु का वचन जो कहता है उसी के अनुसार में हमको चलना चाहिए। मैंने बहुत से बार कहा है कि जब कोई संस्था में आप काम करते हैं, विशेष करके जो क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज है, उन बड़े संस्थाओं में दो चीजों का ध्यान रखते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा स्पिरिचुअलिटी। और मैंने बहुत से बार इस बात का अनुभव किया कि जब कभी भी हिसाब किताब की बातें होती है, यानी हम उन्हें देना है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल से वो बात करते हैं। लेकिन जब उनको देना है तभी वो स्पिरिचुअलिटी से बात करते हैं, मॉरलिटी की बात करते हैं। और उसी तरह से मेरे प्यारे भाई और बहनों, मसीह जीवन में हम जब स्पिरिचुअलिटी में जीते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में भी हमको समानता से हमको जीना चाहिए। जो न्याय एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल से आप करते हैं, अगर आप स्पिरिचुअलिटी आप सामने से अगर आप व्यक्त करते हैं तो आप भी उस नियम का पालन करना चाहिए। और यहां पे पश्चाताप का मतलब वो खोया हुआ बेटा जो जिसने अपने पिता की संपत्ति को, ये कहानी हमने लूका 15 में कई बार देखी है, पढ़ी है, जानी है। लेकिन यहां पे पश्चाताप का मतलब उसने जो कुछ भी किया था उसको मान लिया था। उसने जो कुछ भी किया था वो अपने पिता से कहने वाला था।
और उसने कह भी दिया। और जिस बिहेवियर से या जिस उसके आदत से वो शुरू में था, उसकी आदत भी बदल गई। शुरू में जब वो दुनिया की बातों में था तो उसने एडमिनिस्ट्रेशन लेवल से कहा कि मेरा जो भी भाग है मुझे वापस दे दो, मेरा जो भी हिस्सा है पिताजी, मेरे जो हिस्से में आना है, मेरी संपत्ति मुझको दे दो। और पिता ने किसी भी न्याय विचार का ये करते हुए उसके बेटे की, बड़े बेटे की संपत्ति और छोटे बेटे की संपत्ति अलग करके उसके संपत्ति उसको दे दी। और जैसे पिता ने उसको भेज दिया, पिता ने उससे पहले ही बहुत कुछ कहा होगा, ना जा बेटा, अपने जीवन में फिर वो मत, लेकिन उसने अपने पिता की बात नहीं मानी। और उसी तरह से यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि शुरू में उसके पिता ने एडमिनिस्ट्रेशन लेवल से उसको सब कुछ दे दिया, उसने उसको प्यार से भी दे दिया, लेकिन उससे कोई लिखवाई पढ़ाई नहीं की कि तू अगर फिर से आएगा तो मैं तुझको जगह नहीं दूंगा। नहीं, यहां पे पिताजी ने एडमिनिस्ट्रेशन लेवल से उसको प्यार किया और सच्चे मन से भी उसको प्यार किया। और बाद में हम लोग देखते हैं कि जिस घमंड से वो लेके गया था, लेकिन जब खो गया तो उसका घमंड उस सारी दुनिया की बातों पर थी। लेकिन वो वही समझ रहा था कि दुनिया में अगर जीना है तो पैसों की जरूरत है, पैसा है तो मेरा जीवन है। ऐसे बहुत से लोग, आप और मैं भी सोचते हैं। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, सच्चा पश्चाताप हमें परमेश्वर में अमीर बनाता है। और जब उसने देखा कि सुअर का खाना खाना चाहता था, तभी वो अपनी बुद्धि, अपने अपनी अपनी थिंकिंग में आ गया, अरे मैंने ये क्या किया। और उसने फिर से अपने मन से कहा कि मैं अभी उठूंगा और अब मेरे पिता के पास जाऊंगा, चाहे मेरे पिता लाख गालियां दे, मुझे लातों से मारे, लेकिन मैं जानता हूं कि पिता मुझसे प्यार करते हैं। मैं जानता हूं मेरा अपमान भी होगा, सम्मान की यहां पे कोई भी जगह नहीं थी, लेकिन उसने अंदर से जाना कि मैंने पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, मैंने अपने भाई के साथ गलत व्यवहार किया है, मैंने उनके जो फेलोशिप से मैं अलग आ गया, परिवार का मैं हिस्सा होते हुए भी परिवार को छोड़ के आया हूं। और उसने जब मन में उस सच्चाई को जाना, तभी वो अपने पिता के पास जाकर कहा कि मैं अब तुम्हारा बेटा नहीं, मुझे आपका दास बनाइए। ये है सच्चा पश्चाताप। और वो तैयार था कि पिताजी उसको कुछ भी बनाए, लेकिन पिताजी का प्यार एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे पिता ने उससे उतना ही प्यार किया जो उसने शुरू में किया था। क्या आज के संस्थाएं इस तरह से अपने कलीग के साथ, अपने स्टाफ के साथ व्यवहार करते हैं? नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ये सच्चाई ये है कि जब देना होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्यार नहीं होता। और कुछ पाना होता है तो मॉरलिटी को याद दिलाते हैं। और इसलिए सच्चे मसीह का एक धर्म उस पिता के समान होना चाहिए, जिस पिता ने जाते समय भी उससे प्यार किया, आते समय भी उसको वेलकम किया। और बेटे ने भी जाते समय घमंड में चला गया था, लेकिन आते समय वो एक टूटा हुआ व्यक्ति बनकर आ गया। और यही सच्चा पश्चाताप है। और रिग्रेट क्या है और घमंड क्या है? उसके बड़े भाई ने जो दिखाया, ये आया घर में इससे क्यों लिया, इसने तो पूरी संपत्ति खत्म की, अभी मेरी भी बची हुई संपत्ति ले जाएगा। इस डर से उसने पिता से लड़ाई की। वो घर में आना नहीं चाहता था, ये घर में आना चाहता था। उसने अपने काम का लिस्ट दिखाया, इसने अपने पाप की लिस्ट को दिखाया। और अगर स्टोरी आगे अगर बढ़ाई जाए
तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं 100%, जैसे कि मैं एक मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव था, सबसे पहले ये छोटा बेटा ही अपने पिता की संपत्ति को एक 2-3 साल में वो दुगना करने की ताकत उसमें, वो अनुभव उसमें था, क्योंकि रोटी रोटी की कीमत क्या है उसको पता थी, इस बड़े बेटे को पता नहीं थी। और इसके लिए हमें अंदरूनी परिवर्तन और बाहर का भी परिवर्तन, दोनों परिवर्तन जब होता है तो हम आत्मा में चलने वाले बनते हैं, तभी एक सच्चा परिवर्तन आ जाता है। अगर हम आज तक शरीर में ही जी रहे हैं तो शरीर में हम लोग पाप करते रहेंगे, पापों की माफी मांगते रहेंगे और फिर से पाप करते रहेंगे, माफी मांगते रहेंगे। इसके लिए हमें आत्मिकता में आना चाहिए, परमेश्वर की आत्मा में हमारा जीवन समर्पण करना चाहिए। और ये हो गया सेकंड, पश्चाताप का। हमें विक्टोरियस लाइफ के लिए अगर हमें आना है तो हमारे पापों को अंगीकार अपनाना है कि मैंने बुरी चित्रों को देखा है, पिक्चरों को देखा है, गीतों को सुना है, गलत बातें कहा है, और इसके लिए हमें, मेरे प्यारे भाइयों, हमको इस पाप से दूर होना चाहिए। और सेकंड थिंग, हमें यीशु के पास आना चाहिए। और यूहन्ना 8:31 में लिखा है कि अगर हम यीशु के पास, अगर हम उसके वचने में बने रहेंगे और तब हम सत्य को जानेंगे, और सत्य हमें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने इस स्वतंत्रता की परिभाषा को हमें बताया है कि हमको प्रभु के वचन में बने रहना चाहिए और उसके शिष्य होना चाहिए। बने रहना, स्थिर होना, और उसके वचन में चलना, सिर्फ उसकी आज्ञाओं को सुनना, ना बल्कि अपनी इच्छाओं को पूरा करना। आप जब अपनी इच्छा से अनुसार कुछ भी करोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। जैसे मूसा ने अपनी इच्छा के अनुसार, उसने एक व्यक्ति को, मिस्री व्यक्ति को मार डाला और वो राज्य करना चाहता था, लेकिन ये उसकी इच्छा थी, परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। और इसी तरह से मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम अपनी इच्छा से चलते हैं तो परमेश्वर उसे कभी भी आशीष नहीं देगा। और इसके लिए हमें अपनी इच्छा नहीं, जैसे हम लोग प्रभु की प्रार्थना में कहते हैं कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरी नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरी इच्छा नहीं। हमारा परिवार भी कहना चाहिए कि प्रभु हमारी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। क्यों हम लोग प्रभु की इच्छा को पूरा होने दे? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे पर्सनल लाइफ के लिए एक अच्छा प्लान बना के रखा है। जैसे जर्मिया 29 लेवल में लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए अच्छे विचारों को रखता हूं, मेरे विचार तुम्हारे लिए अच्छी कल्पनाओं को मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तुम्हारे लिए बुरी कल्पनाओं नहीं करता हूं। इसलिए तुम अपनी कल्पनाओं में ना चले, लेकिन परमेश्वर की कल्पनाओं में चले। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या सचमुच हम लोग अभी तक अपने ही प्लान्स पे चलते हैं? खुद के बुद्धि पे ना चलो। प्रोवर्ब्स 3:5 में लिखा है, पूरे मन से परमेश्वर पे भरोसा रखो। और यहाँ पे समर्पण, सरेंडर होना बहुत जरूरी है। पश्चाताप के बाद में समर्पण होना बहुत जरूरी है। और समर्पण का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना। आज्ञा का और स्थिर का मतलब है, बने रहना का मतलब है उससे कभी भी अलग नहीं होना। हमको घटता से, हमको पूरे पक्के हृदय से, हमको मजबूत हृदय से प्रभु के टीचिंग्स को, प्रभु के वाक्य को, प्रभु के वचनों को हमको अच्छे से, बहुत ही स्ट्रांग रीति से हमको पकड़े रहना चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग प्रभु का वचन पढ़ रहे नहीं। कितने लोगों ने प्रभु का वचन पूरा पढ़ा है? चर्च में जब ये सवाल करता हूं,
खाली 1 2 3 5 के अंदर ही लोग हाथ उठाते हैं। एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस लॉकडाउन में क्या आपने परमेश्वर के साथ में अपना समय व्यतीत किया? क्या प्रभु का वचन को पढ़ा है? अब कैसे उसके वचन में बने रहोगे जब वचन ही नहीं पढ़ोगे? जब सुनोगे ही नहीं तो विश्वास कैसे पढ़ोगे? और प्रभु का वचन पढ़ के हमको सुनना है, तभी हमारा विश्वास बढ़ेगा। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसलिए हमको अगर स्वतंत्र होना चाहिए तो सबसे पहले हमने देखा है कि हमें यीशु मसीह पे विश्वास करना है, उसके वचनों में विश्वास करना है और उसके वचनों में बने रहना है, ताकि हम लोग यीशु मसीह के समान बने। और यहाँ पे हम लोग गलाती में भी देखें कि इसी स्वतंत्रता में बने रहने के लिए या इसी उद्धार में बने रहने के लिए तो हमें क्या होना चाहिए? हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए हमको स्थिर रहना है। जैसे एक पेड़ अपनी जगह पे ठहर के वो जमीन के अंदर घुसता है और ऊपर फल देता है, उसी तरह से हमको बाइबल के अंदर में घुस के वचनों में जाके हमको क्या करना चाहिए? प्रभु के वचन को हमको पढ़ना चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम अपने वचनों में, प्रभु के वचनों में हम क्या बढ़ रहे हैं? क्या हम लोग चल रहे हैं? क्या हम लोग स्थिर है? और इसके लिए हमें सबसे पहले स्थिर बनना है और फिर से दोबारा दासत्व में नहीं जाना है या पुरानी बातों में नहीं जाना है, पुराने पापों में नहीं जाना है। और जब हम स्वतंत्र होते हैं तो हमको अगर जय के अथवा स्टैंड फॉर द विक्ट्री के लिए, अगर हमको विक्ट्री के लिए एक स्टैंड हमको खड़े होना है तो हमारे जीवन में हमको क्या करना चाहिए कि हमें सच्चाई को जानना है। एक दिन हम पैदा हो गए थे और एक दिन हम मरने वाले। इस सच्चाई को कोई भी बदल नहीं सकता। आप चाहे कोई भी हो, आप अगर पैदा हो गए तो आपको जरूर मरना है, चाहे वो कोरोना वायरस से हो या सांस जाने से। सो आदमी मरता कब है? मैंने बहुत से बार ये सवाल पूछा है, आदमी मरता क्यों है? बहुत से लोग कहते हैं कि एक्सीडेंट से मरता है, बीमारी से मरता है, रोगों से मरता है। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, आदमी की सांस जब चली जाती है तभी आदमी मरता है। आदमी की सांस जब चली जाती है तभी आदमी मरता है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, कोरोना वायरस से मनुष्य नहीं मरता। परमेश्वर जब आपकी सांस लेता है तभी आदमी मरता है। और इसके लिए आज मैं कोरोना वायरस के बारे में आपको एक ही बात बताऊंगा, कोरोना वायरस हमारी आंखों को नजर नहीं आता, परमेश्वर हमारी आंखों को नजर नहीं आता, पवित्र आत्मा हमारी आंखों को नजर नहीं आता। लेकिन यीशु मसीह यूहन्ना 3 अध्याय में कहते हैं कि हवा कहां से आती है, कहां चली जाती है, कोई नहीं जानता। और उसी तरह से पवित्र आत्मा भी कहां से आता है, किसे छूता है, किसे बदलता है, कोई नहीं जानता। हम लोग हवा को देख नहीं सकते, हम लोग सांस को देख नहीं सकते, लेकिन हवा को महसूस कर सकते हैं। प्रभु के वचन को जब पढ़ने से मन में हम शांति महसूस कर सकते हैं। जब हमारे कष्ट से जब हमको छुटकारा मिलता है तो पवित्र आत्मा के ऊपर हम लोग पवित्र आत्मा का अनुभव हम लोग कर सकते हैं। उसी तरह से मेरे प्यारे भाइयों, परमेश्वर की आत्मा हमारा सहायक है। सहायक का मतलब वो हमारा मित्र है। मित्र का मतलब हमारे साथ रहता है, वो हमारे अंदर रहता है, वो हमारे आसपास में रहता है। क्योंकि परमेश्वर आदि में परमेश्वर ने आकाश भूमि को निर्माण किया, पवित्र आत्मा जल समूह पे चलता था, और तीसरा प्रकाश के रूप से यीशु मसीह उत्पत्ति की किताब में हम लोग देखते हैं। पवित्र आत्मा ने देखा कि भूमि का जो कंडीशन है अच्छा नहीं। पवित्र आत्मा आज आपको और आप मुझको भी देख रहा है
कि हमारा कंडीशन भी आज सही नहीं। उस जल समूह पे, जल के पानी पे पवित्र आत्मा चलता था। नए नियम में यीशु मसीह पवित्र आत्मा पे, पानी पे चलते। आप समझ रहे होगे अगर परमेश्वर की गहराई क्या है, तो हमें पश्चाताप करने के बाद में परमेश्वर की आत्मा हमको चलाता है। आत्मा को हम नहीं देखते, आत्मा हमको देखती है, आत्मा हमको संभालती है। वो हमें कोरोना वायरस से भी संभालेगी। प्रेज़ लॉर्ड। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन आपके जीवन के लिए एक बहुत ही सहायक होगा। आइए, क्योंकि वचन में यशायाह में 20:26 में भी लिखा है कि तुम अपने घर में जाओ, दरवाजे को बंद करो, जब तक परमेश्वर का क्रोध तुम पर है। प्रभु का वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा पाओ, फिर धैर्य से, हिम्मत से आप उस कोरोना वायरस को भी देखेंगे। पवित्र आत्मा आपको गाइडेंस करेगा। जैसे एक अंधे के लिए एक लाठी का काम करता है, जैसे एक आदमी को जिसको दिखता नहीं कोई और एक सहायक आके उसकी मदद करता है, उसी तरह से परमेश्वर का आत्मा भी आपको कोरोना वायरस तक जाने नहीं देगा, कोरोना वायरस आपके पास आने नहीं देगा। परमेश्वर, सामने कहा है कि परमेश्वर हमें सांस दिया है और सांस को हम लोग देख नहीं सकते। उसी तरह से सांस हमको परमेश्वर ने दिया है, उसी तरह से परमेश्वर वो सांस एक दिन लेगा। किसी डॉक्टर ने नहीं कहा देखो मैंने सांस को बनाया है, 1-2 किलो बनाया है, फ्रिज में रखा है, ले लो और मर जाओ। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के डॉक्टर कोरोना वायरस को ठीक कर सकेंगे, लेकिन सांस की बीमारी को सिर्फ परमेश्वर ही जानता है। आज अगर आप बचना चाहते हैं तो सबसे पहले पश्चाताप, अंगीकार और यीशु मसीह में जीना। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप जीकर भी मरे हुए के समान होंगे। परमेश्वर ने आदम हवा से कहा था कि जब तुम इस बगीचे में जिस फल को मैंने मत खाना बोल के तो आप खाएंगे, उसी दिन आप मर जाएंगे। लोग कहते कि अरे वो तो मरे नहीं, परमेश्वर झूठा है। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपके जीवन में परमेश्वर नहीं है तो आपका जीना भी मरने के समान है। और इसके लिए विचारों को समझिए, विचारों को जानिए और यीशु मसीह पे विश्वास लाइए, यीशु मसीह में स्थिर हो जाइए। जब हमें सत्य जानेंगे तो हमें क्या होगा, एक स्वतंत्रता मिलेगी। जब हम सत्य जानेंगे तो हमारे जीवन में एक परिवर्तन आएगा। जब हम सत्य को जानेंगे, सत्य हमको एक रास्ता दिखाएगा। जब हम सत्य को जानेंगे तो सत्य हमको एक निर्णय लेने के लिए हमको मार्गदर्शन करेगा। और जब ये रूल के लिए हम अगर यीशु मसीह के पास से उसकी शिक्षा को लेते हैं, यानी प्रभु का वचन पढ़ते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, वचन में हम लोग बढ़ते हैं और वचन में हम लोग जीते हैं, और तभी हमारे जीवन में परमेश्वर क्या करेगा, वो एक आशीष देगा, वो एक समाधान देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे जीवन में हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम कभी भी यीशु मसीह के वचनों में हमको बने रहना है। तुम मुझ में और मैं तुम में बने रहने से क्या होगा कि हम यीशु मसीह की तरह बन जाएंगे। क्योंकि वचन में गलाती 2:22 में पौल कहता है कि अभी मैं ना रहा, मैं तो अभी क्रूस पे मर गया, लेकिन मेरे द्वारा यीशु मसीह जी रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें वचन की इस गहराइयों को जानना है, समझना है और मानना है कि परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर हमको चलाएगा, परमेश्वर हमें लिए जय का जीवन देगा। तो उसके लिए हमें विश्वास करना चाहिए,
उनके उसके वचनों को गट्टी से पकड़ के रखना चाहिए, और तभी हमको सत्य क्या करेगा, छुटकारा देगा, फ्रीडम देगा। और जब हम छुटकारा पाते हैं तो हमें स्वतंत्रता में बने रहना चाहिए, फिर से हमें पाप की दलदल में नहीं गिरना चाहिए। और जब हम स्वतंत्रता से चलते हैं तो हमें शरीर में नहीं जीना चाहिए। सो सबसे पहले हमने क्या देखा है कि हमें पश्चाताप करना चाहिए, यीशु मसीह को अंगीकार करके हमारा स्वामी बनाना चाहिए। मसीह जीवन में जीने के लिए हम पाप से जब छुटकारा पाए हैं तो हमको उस स्वतंत्रता में बने रहना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में परमेश्वर हम सबको एक मजबूत और एक अच्छा रास्ता दिखाए, ताकि आने वाले दिनों में परमेश्वर हम सबकी सहायता मदद करे। प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आज के जिंदे वचन के लिए। इस जीवत वचन में प्रभु हमको चलने के लिए मदद कर, और जिन जिन भाई और बहनों ने उनके लिए प्रार्थना करने के लिए मुझे यूट्यूब में और उसी तरह से प्रभु मैसेंजर्स में कहा है, उन सब मेरे भाई और बहनों के लिए विशेष मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। उन सब के प्रार्थनाओं में प्रभु तू उनको आशीष दीजिए प्रभु। और प्रभु जैसे एक बहन ने कहा है कि उनके उनके जो जवाई है प्रभु, जावे उनके जवाई को भी तो आप चंगा कीजिए। और प्रभु एक सिस्टर जो है उन्हें प्रभु सपने में प्रभु उनको अलग अलग तरह के शैतान के दर्शन होते हैं। उसी तरह से एक भाई ने भी मुझसे पर्सनली प्रार्थना की कि उनके सपने में सांप आता है, रास्ते में सांप आता है, और 2-3 बार एक्सीडेंट्स होते होते बच गए। उस भाई के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। और जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हो रही प्रभु, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। जिन लोग जो भाई प्रभु पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कंसंट्रेशन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। उनको तो फ्री कीजिए प्रभु। और जिन जिन परिवार में प्रभु डाइवर्स लेने के लिए सोच रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से उस डाइवर्स के विचार को आप स्टॉप कीजिए प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, उन्होंने तेरे वचन को अपनाया है, तेरे वचन को सुना है। और प्रभु जिन जिन लोगों ने हमें डोनेशन दिया है, जिन जिन लोग हमारी सहायता कर रहे हैं, उन सब के लिए मैं प्रभु यीशु तेरे आशीषों से उनको भर दीजिए, और उनके जीवन में तू चंगाई लाइए। और विशेष करके इस दुष्ट रोगों से और दुष्ट विचारों से, दुष्ट शक्तियों से, विशेष करके आत्मिक, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सारे विषयों में प्रभु तू उनकी अगुवाई कर, और वो हर एक व्यक्ति प्रभु तेरा उद्धार पाके तेरे स्वर्ग के राज्य में चलने के योग्य बने। यही प्रार्थना मैं धन्यवाद के साथ सारी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन।